इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, ये हैं इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार में से एक रहे हैं, लेकिन इनकी किस्मत तो देखिए, एक बार फिर इन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। चौंकिए मत, इस बार मामला राम जन्मभूमि और बाबरी ढांचे का नहीं है, इस बार मामला कुछ और है। दरअसल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह इकबाल अंसारी के घर गई थी। उस समय मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया था। इस दौरान वर्तिका सिंह और इकबाल अंसारी के बीच मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बाद में पुलिस ने इकबाल अंसारी और वर्तिका सिंह दोनों की तरफ से राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें इकबाल अंसारी ने वर्तिका सिंह पर घर में आकर बदसलूकी करने और मारपीट की साजिश का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका सिंह ने इकबाल अंसारी पर बदसलूकी, मारपीट करने और देश विरोधी बयान देने के आरोप लगाए थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। जांच के बाद पुलिस ने इकबाल अंसारी की ओर से दर्ज केस पर चार्जशीट फाइल कर दी। वहीं वर्तिका सिंह की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। वर्तिका सिंह ने इसी फाइनल रिपोर्ट को फैजाबाद कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि इकबाल अंसारी के जिन परिजनों को उन्होंने आरोपी बनाया, उन्हीं की गवाही से इकबाल अंसारी को क्लीन चिट दे दी गई। इसी के बाद फैजाबाद कोर्ट में अयोध्या पुलिस द्वारा दाखिल फाइनल रिपोर्ट को निरस्त करते हुए पुनः विवेचना के आदेश दे दिए गए। भाई का बयान क्यों नहीं लिया? दूसरा बिंदु मैंने ये रेज किया है कि जो मुकदमे में आरोपी हैं, वही आरोपियों का आपने बयान लेकर के आपने फाइनल क्यों लगा दिया? इकबाल अंसारी की अगर पत्नी और बेटी और बेटा अगर बयान दे रहे हैं तो इकबाल अंसारी के फेवर में ही देंगे। फिर इकबाल अंसारी और उनके पत्नी और उनकी बेटियां और बेटा सब उस मुकदमे में आरोपी हैं। फिर आप आरोपी की बात को पे विश्वास करके आपने अंतिम आख्या कैसे भेज दिया? आपको बताएं, जो एफआईआर इकबाल अंसारी ने किया था, उस एफआईआर में स्वयं उन्होंने कहा है कि मैंने वर्तिका को घर के अंदर बुलाया, इसके बावजूद 452 में चार्जशीट लगाया है। मतलब पूरी तरह से मनमानी किया है। क्या विवेचक का यही धर्म होता है? जिसको 452 की डिफिनेशन नहीं पता है, वो विवेचना कैसे कर रहा है? कोर्ट ने जो वर्तिका ने एफआईआर किया था और जिसमें इन्होंने अंतिम आख्या भेजा था, आज उसमें प्रोटेस्ट पे अंतिम आख्या को निरस्त करते हुए अग्रिम विवेचना के लिए पुनः आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर वर्तिका ने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। वर्तिका सिंह का कहना है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और उनका खुद का सम्मान है। उन्हें राष्ट्रपति पदक भी मिला है। जो लड़की भारत को रिप्रेजेंट करती है, वह किसी के ऊपर हमला कैसे कर सकती है? हमला करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन इकबाल अंसारी ने उनकी प्रोफाइल को अपनी पब्लिसिटी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। बताया कि इन्होंने हमला किया है, वो सारी की सारी बेबुनियाद थी। इसी वजह से फिर से जांच करने के लिए वो माननीय न्यायालय ने फिर से आदेश दे दिया है। और हम सभी जानते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि मैंने उनके ऊपर हमला किया, तो हमला पहली चीज़ तो किया ही नहीं गया था। और दूसरी बात यह है कि ये घर में खुद इन्होंने बुलाया मुझे, इनके पास सिक्योरिटी थी, सब लोग था। और 2 घंटे तक कोई हमला करने के पर्पज़ से जाएगा तो वो 2 घंटे तक क्या करेगा? और उसके बाद बातचीत हुई। और जो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, मेरा खुद का सम्मान है और साथ में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है और साथ में मुझे राष्ट्रपति पदक मिला हुआ है। तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि जो लड़की इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, वो किसी के ऊपर हमला कैसे कर सकती है? हमला करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मेरे उस प्रोफाइल को, जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर, इंटरनेशनल शूटर लगा था, उसको लेके इन्होंने अपनी मीडिया को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी पब्लिसिटी के लिए कह लीजिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा सब कुछ किया। अब इस मामले में क्या फैसला आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इकबाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।